हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति यादव, द लॉ मेंटर। आज के हमारे क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो आज हम जानेंगे, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आता है कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस से रिलेटेड, तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए, उस पर आप क्या लिखोगे जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पर द कॉग्निजिबल ऑफेंस अंडर द सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डिस्कस 154 और सेक्शन 2 के सी में, क्लॉज सी में डिस्कस किया गया। यहाँ पर बताया गया है द कॉग्निजिबल ऑफेंस इज एन ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द कन्विक्टेड विदाउट अ वारंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ड्यू परमिशन ऑफ कोर्ट। जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को किसी वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, जहाँ पर वो साफ साफ दिख रहा है कि इसी ने किया है, कन्विक्ट किया है वो क्राइम, तो उस पर्सन को डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, और उस मैटर को इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। इन सिंपल वर्ड, जहाँ पर हीनियस क्राइम है, जहाँ पर बहुत ही डेंजरस क्राइम है, उस जगह पे पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे कि मर्डर, रेप, डाउरी, किडनैपिंग, थीफ, क्रिमिनल ब्रेच ऑफ ट्रस्ट, अननेचुरल ऑफेंस, जहाँ पर डेंजरस ऑफेंस है, जहाँ पर बहुत ही हीनियस ऑफेंस है, उस जगह पे पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और उस मैटर पे विदाउट कोर्ट परमिशन इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। हम देखेंगे नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। अब नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जहां पर बेल होना इजी है, बट द पुलिस ऑफिसर आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिटेनिंग द सस्पेक्ट विदाउट अ वारंट एंड फ्रॉम ओपनिंग एन इंक्वायरी विदाउट द कोर्ट अप्रूवल। मतलब जैसे कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जहां पर पुलिस ऑफिसर विदाउट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना, विदाउट वारंट के बिना उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती। तो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में आपका जो क्राइम इंक्लूड है, पर्सन का क्राइम जो इंक्लूड होता है वो होता है जैसे फॉर्जरी, चीटिंग, डिफामेशन, पब्लिक डिस्टर्बेंस। ऐसे तरीके के जो लेस हीनियस क्राइम है वो आपका आता है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में, जो लेस सीरियस है, जहां पर वारंट की रिक्वायरमेंट है किसी पर्सन को अरेस्ट करने की, विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के इसमें। तो यहाँ पर बताया गया है द कॉग्निजिबल ऑफेंस इन विच द पुलिस ऑफिसर आर परमिटेड टू रिपोर्ट अ क्राइम ऑन देयर ओन, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर खुद से भी रिपोर्ट कर सकता है उस क्राइम को रिलेटेड, और जहाँ पर वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, उसे कहते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस। और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में वो ऑफेंस आता है जहाँ पर विदाउट पुलिस रिपोर्ट क्राइम और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बिना वहाँ पर अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अभी यहाँ पर अरेस्ट का क्या सीन है में अरेस्ट विदाउट वारंट, यहाँ पर मतलब विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है कॉग्निजिबल ऑफेंस में, और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में विदाउट वारंट नहीं अरेस्ट कर सकते। यहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, वारंट चाहिए, तब जाके उसको अरेस्ट किया जा सकता है। कोर्ट अप्रूवल में नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है कॉग्निजिबल ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आपको नॉट नेसेसरी, बिना कोर्ट के अप्रूवल के भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। बट अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो वहाँ पर आपको कोर्ट की अप्रूवल मस्ट रिक्वायर्ड। इसके साथ साथ जो कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है वहाँ पर बेल ग्रांट होना
मुश्किल है, बट हो सकता है। सिनेरियोज अगर ग्राउंड्स वैसे होंगे तो बेल हो सकती है। बट जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है वहाँ पर मैटर ऑफ राइट पे डिपेंड करता है, क्या राइट है और उस राइट में उसका बेल हो सकता है कि नहीं। और यहाँ पर लेस बेल मतलब बहुत ही लेस रहता है जिसपे बेल होना मिल सके। और इसके जो कॉग्निजिबल ऑफेंस के जो टाइप्स होते हैं वो हीनियस क्राइम होते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, ये सारे तरीके के। और जो नॉन कॉग्निजिबल होता है वो असॉल्ट, चीटिंग, पीटी और कंपाउंडेबल होता है। अब यहाँ पर पिटिशनर जो है वो एफआईआर करेगा या फिर कंप्लेंट। और जो आपका कॉग्निजिबल ऑफेंस है वहाँ सिर्फ कंप्लेंट होती है सबसे पहले, और उसके बाद फिर से अगर वो बार बार वो चीज़ कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो एफआईआर होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एफआईआर होगी उस ग्राउंड्स को देख के, या फिर कंप्लेंट होगी। तो हमारा यहाँ का आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।